नमस्कार साथियों। आज हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को। हिंदी व्याकरण के बहुत से वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर ली हैं। उम्मीद करते हैं आपने देख लिए होंगे, और जिन मित्रों ने नहीं देखे हैं वह भी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी में आज हमारा टॉपिक जो है वह है विशेषण। विशेषण से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6, 2। तो विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? यह 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स पर मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है। वह उसका भी मेरे प्लेलिस्ट बन रखा है, शॉर्ट वीडियो सामान्य हिंदी करके। आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखेंगे। उससे आपको काफ़ी छोटी छोटी बातें जो हैं वह पता चलेंगी और काफ़ी मदद भी आपको मिलेगी। तो हम एक बार देख लेते हैं कि 4 विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो विशेषण होते हैं सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं 4 विशेषण के भेद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? दूसरा प्रश्न है हमारा, बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण, पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। तो जो बैताल पच्चीसी है यह विशेषण का उदाहरण है, या कौन सा विशेषण इसमें है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? जो लोभी शब्द है यह किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। तो किससे बना है ये? किस चीज़ से यह जो लोभी शब्द है वह किस विधि से बना है? तो यह बना है हमारा ऑप्शन ए, संज्ञा विधि से। क्योंकि संज्ञा विधि से कैसे बना है? जो लोभ होता है वह संज्ञा शब्द है, जो लोभ है वह संज्ञा शब्द है, तो उसका लोभी जो विशेषण बना है वह संज्ञा विधि से बना है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है, यह देखना है हमें कौन सा विशेषण नहीं है। ऑप्शन है छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो यह इसमें राम और लक्ष्मण जो डी ऑप्शन है यह विशेषण नहीं है। क्योंकि राम और लक्ष्मण क्या है? नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगी। और जो छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 हैं यह विशेषण है। और ये कौन सा विशेषण है? यह है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है। छोटा बड़ा, हरा पीला गुणवाचक विशेषण है, और जो 2 और 3 हैं ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि कौन कौन से विशेषण हैं, और विशेषण हैं तो कैसे हैं ये विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें कौन विशेषण नहीं है? फिर से हमें देखना है कि विशेषण नहीं है। आगामी, शांत, काला, तुम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। आंसर है इसका तुम। क्योंकि तुम क्या है? तुम संज्ञा है, सर्वनाम है। तुम है सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित वीडियो भी मैंने अपलोड कर ली है। उम्मीद करते हैं आपने देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं, और जो प्रश्न मैं ला रही हूँ ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए मैं इन प्रश्नों को बार बार करा रही हूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, निम्न में विशेषण पद हैं। तो कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है हमें देखना है। ऑप्शन है उपासना, उद्गार, आयत लोचन, वंदना। तो इसमें जो विशेषण पद है वह है आयत लोचन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। से जो उपासना, वंदना और उद्गार हैं ये क्रियापद हैं।
ये विशेषण नहीं है, ये क्रियापद है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो इनमें से कौन सा शब्द है वह विशेषण है? तो कौन सा शब्द है विशेषण? वह है विद्वान। विद्वान क्या है? विशेषण है। जबकि सुंदरता एवं भलाई भाववाचक तथा जो कवि हैं वो जातिवाचक संज्ञा है। सुंदरता और भलाई ये क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा है और जो कवि हैं ये जातिवाचक संज्ञा है। तो सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्वान है वह विशेषण है। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है बोलते हैं तो विद्वान उसकी क्या है? विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण है? जो यह वाक्य दिया है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसमें हमें देखना है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो विशेषण से संबंधित है, जो विशेषण है। ऑप्शन है तुम बच्चे हो, बहुत अच्छे, तुम अच्छे, अच्छे बच्चे हो। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ऑप्शन बी है हमारा बहुत अच्छे, यह क्या है? यह विशेषण है। यह पदबंध जो है वह हमारा विशेषण है कि बहुत अच्छे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है। निम्न में धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धर्म क्या है? हमारा शब्द है और उससे कौन सा विशेषण बनेगा यह पूछा जा रहा है। तो कौन सा विशेषण बनेगा? धर्मी, धार्मिक, धर्मधीर या अधर्म क्या बनेगा? ऑप्शन बी धार्मिक बनेगा। धार्मिक क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता हो जाएगी, इसलिए धर्म शब्द से हमारा धार्मिक विशेषण बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। तो इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है? तो कौन सा है? शांत क्या है? यह विशेषण शब्द है। विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत शांत है, या किसी का नाम लेके बोलते हैं हम कि वह बहुत शांत है, तो ये क्या है? यह विशेषण हुआ हमारा शांत शब्द। अगला है प्रश्न संख्या 11। धुंधला शब्द में विशेषण है। शब्द क्या है हमारा? धुंधला। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। जो धुंधला शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है यह पूछा गया है। तो कौन सा विशेषण है इसमें धुंधला में? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। अगला है प्रश्न संख्या 12 है। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो चीनी, मद्रासी, बिहारी शब्दों में कौन सा विशेषण है? आकार बोध विशेषण, अवस्था बोध विशेषण, स्थान बोध विशेषण या दिशा बोध विशेषण। तो कौन सा है इसमें? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी स्थान बोध विशेषण, क्योंकि चीन देश है उससे बना है चीनी, मद्रास से बना है मद्रासी और बिहार से बिहारी। ये भाषाओं का नाम दिया है लेकिन ये स्थान से संबंधित हैं। चीन का है तो चीनी, मद्रास का है तो मद्रासी और बिहार का है तो बिहारी, ऐसे स्थान से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा स्थान बोध विशेषण। प्रश्न संख्या 13 है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो कौन सा है? नीली साड़ी, इसमें है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नीला उसका क्या है? जो कलर है वह उसका गुण है नीला। चौथाई शब्द का विशेषण हो जाएगा। तो चौथाई शब्द का क्या विशेषण होगा? आवर्ती मूलक, सॉरी दोस्तों, आवर्ती इसका रॉ जो है ये नीचे से लगेगा इसमें, तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए क्षमा चाहते हैं। और गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या अपूर्णांक बोधक। तो क्या है चौथाई? कोई भी चीज़ होता है तो उसका हम क्या करते हैं? 4 भाग करते हैं, तो एक चौथाई के बारे में पूछा गया है उसका। तो ये क्या है? यह है अपूर्णांक बोधक, क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है, ये उसका एक भाग है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। दोनों शब्द
दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, समुदायवाचक विशेषण। दोनों, तीनों, चारों ये क्या किस में आएंगे? समुदाय में आएंगे। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। प्रश्न क्या है? 25 रुपये दीजिए, यह वाक्य दिया है, इसमें क्या करना है? विशेषण पहचानना है। तो क्या हो जाएगा? क्रमवाचक, आवर्तीवाचक विशेषण, निश्चय संख्यावाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि संख्या दी गई है 25 रुपये दीजिए। संख्यावाचक तो है ये, लेकिन क्या है? निश्चित भी किया गया है कि कितने देने हैं? 25 रुपये देने हैं। तो यह हो जाएगा निश्चय संख्यावाचक विशेषण हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? क्या पूछा गया है? यह क्या है? यह क्या है ये देखना है हमें। गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या प्रविशेषण है? तो ये क्या है? यह है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम से बना है यह क्या है? सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18 है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद में भेद है। तो रेखांकित पद अत्यंत क्या है? रेखांकित अत्यंत को बताना है हमें। अत्यंत क्या है? विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य विशेषण है या सविशेषण है? तो यह क्या है? अत्यंत यह है प्रविशेषण। दोस्तों प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता की भी विशेषता बताई। मतलब जैसे सुंदर तो क्या है? विशेषता है, विशेषण है, विशेषण शब्द है और इसकी विशेषता है कि यह सुंदर है। अर्चना क्या है? सुंदर है, लेकिन अत्यंत सुंदर है ये बताया गया है। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी डाउट हो और आप विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं सिर्फ प्रश्न ही कराऊं या विस्तृत भी आपको पढ़ाऊं, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों इसी तरह मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ बने रहिए और रोज़ मेरे द्वारा 1-2 वीडियो अपलोड की जाती है, उन्हें ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।